मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मेरा मजहब बेहतर है, मेरा मुल्क बेहतर है, और इस तरह के बेशुमार जुमले जो अना की पैदावार हैं। दोस्तों, आपकी आला जात चाहती है कि आप अमन में रहें और अना चाहती है कि आप अफरा तफरी में रहें। अना इस बात पर यकीन रखती है कि हर इंसान दूसरे से अलग है। अना इंसान को वर्गलाती है कि तुम दूसरों से काफी मुनफरिद हो, तुम उन्हें तकलीफ दे सकते हो और बदले में तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, अना आपकी जज्बाती आसूदगी के सफर को तबाह कर देती है। सबसे पहले बात करेंगे कि नाराज होने की वजूहात मत ढूंढे। डॉक्टर वैन डायन कहता है कि इस जदीद दुनिया में जितने भी लोगों से मिला हूँ, वो सब अपनी कीमती जिंदगी को नाराज होने के मौके तलाश करने में गुजार देते हैं। अगर आपने नाराज होने का इरादा कर ही लिया है तो आपका बहाना ये भी बन सकता है कि फलां ने इस तरह का लिबास क्यों पहना हुआ है, या इसके अफआल आपसे मुख्तलिफ है, या वो कुछ इस अंदाज में खबरें, सियासत और खेल देखता है जो आपको पसंद नहीं। अक्सर औकात मसला हमारे अंदर होता है, जबकि हम इसका हल अपने बाहर दूसरे लोगों और हालात में तलाश करते हैं। ये हकीकत तो ये है कि दुनिया में मौजूद तमाम लोग आपके मयार के मुताबिक नहीं चल सकते और ना ही सभी लोगों को आपके मयार के मुताबिक चलाया जा सकता है। लोग तो इस चीज पर भी नाराज हो सकते हैं कि इन्हें किसी ने कुछ कहा तो क्यों, किसी ने कुछ भी नहीं कहा तो क्यों, इनके साथ किसी ने कुछ किया तो क्यों, किसी ने कुछ भी नहीं किया तो क्यों। नाराज होने के लिए लाखों वजूहात हैं। हकीकत ये है कि अगर आप नाराज होना चाहते हैं तो आपको इसकी वजह भी मिल जाएगी। लिहाजा अगर आप अपनी अना को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लोगों से नाराज होना छोड़ दें और बिला वजह किसी से नाराज मत हुआ करें। दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, ना कि दूसरों पर गलबा पाने का। तहम्मुल बमुकाबला गलबा वो तरीका है जिसके जरिए आप अपनी अना को ताबेदार बना सकते हैं। डॉक्टर वैन डायर ही कहते हैं कि आपकी आला जात आपको अमन में रखना चाहती है, जबकि आपकी जो अना, आपका ईगो है, आपको हलचल वाली कैफियत में लेकर जाना चाहती है ताकि जिंदगी पर आप अपनी महारत और काबू बरकरार रखें। हमने सुना है कि हमारी ज्यादातर जिंदगी अना पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में अना हमें मजबूर करती है कि हम तहम्मुल का मुजाहरा करने की बजाय दूसरों पर गलबा पाएं। दोस्तों, तहम्मुल पैदा करने का एक तरीका ये भी है कि ऐसी मूवीज और खबरें ना देखें जिनमें तशद्दुद वाला मवाद हो, क्योंकि ये आपके अंदर गुस्सा करने और दूसरों पर गलबा पाने की आदत को जगाएगा और आपके इस अमल से लोगों को नफ्सियाती, जज्बाती और मुआशी तौर पर तकलीफ मिलेगी। अगर हम इसी तरह लोगों पर गलबा पाने की कोशिश करते रहें तो फिर हमारे लिए तहम्मुल का मुजाहरा करना नहायत मुश्किल हो जाएगा। दूसरों पर गलबा पाना आपकी अना को मुतमईन तो कर सकता है और आपका ये यकीन भी बढ़ता है कि मैं बेहतर हूँ, मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा कीमती है, लेकिन क्या ये सिलसिला कभी रुकता भी है? नहीं। मुआज़ने और खुद को बेहतर समझने का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। लिहाजा तहम्मुल और इत्मीनान का मुजाहरा करें, दूसरों पर गलबा पाने की कोशिश ना करें, अपनी बाउंड्री के अंदर ही हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों, तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि लोगों की जांच परख करना, लोगों को चेक करना और उन्हें रिजेक्ट करना। ये चेक एंड रिजेक्ट का सिलसिला हमारे मुआशरे में आम होता जा रहा है। डॉक्टर वैन डायर कहता है कि हर इंसान अपने आप से एक अहम तरीन सवाल ये जरूर पूछता है कि क्या मैं एक मोहब्बत भरी दुनिया में जी रहा हूँ या फिर नफरत अंगेज दुनिया में जी रहा हूँ। दोस्तों, जब आप किसी शख्स को देखते हैं कि वो दूसरों को चेक कर रहा है तो आपको कैसा लगता है? मैं शर्तिया कहता हूँ कि आप भी इस शख्स को चेक करेंगे, लेकिन जब आप दूसरों के साथ खुद ये अमल करेंगे तो आपको ये गलत नहीं लगेगा, जबकि दूसरा कोई करे तो हमें नहायत गलत लगता है। इस चेक और रिजेक्ट के सिलसिले को खत्म करने के लिए हमें लोगों को इनकी कोताहियों समेत कबूल करना होगा, क्योंकि खामियों और कमजोरियों से खाली हम भी नहीं हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पे बात करेंगे कि लोगों में मकबूल होने की ख्वाहिश को कम करें। मुझे देखो, मुझे तवज्जो दो वाली ख्वाहिश आपकी आला जात आपको आजिज़ी में रखना चाहती है, जबकि आपकी अना आपको दिखावे में रखना चाहती है। अहमियत, खुसूसियत, शनाख्त, कबूलियत हर इंसान चाहता है। आप कह सकते हैं कि मुझे देखो और मुझे तवज्जो दो वाली ख्वाहिश बचपन से ही हमारे अंदर अपनी जड़ें बना लेती है। जब हम 1-2 साल के थे तब हम अपने वालिदैन की तवज्जो और उनकी कबूलियत चाहते थे, लेकिन अब हम में ये आदत कैसे आई? इसका जवाब ये है कि अगरचे हम बालिग हो चुके हैं, लेकिन अंदर से अब भी वही बच्चे हैं और हमारी अना हमारी ख्वाहिशात को चलाती है। दोस्तों, आप मकबूलियत के पीछे जितना कम भागेंगे उतनी ही ये आपको ज्यादा मिलेगी और ये मामला इसके बरक्स भी होता है। अगर आपके अंदर मकबूल होने की, पॉपुलैरिटी की शदीद ख्वाहिश है तो फिर आपके कामों का मकसद भी गलत होगा। जैसा कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड आम है, किसी भी मकबूल शख्सियत के साथ तस्वीर या सेल्फी खिंचवाना
हम अपना शियार समझते हैं और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दूसरों को दिखाते हैं कि देखिए जी मेरी इस शख्स के साथ जान पहचान है, मैं भी लाइमलाइट में आ रहा हूँ, मैं भी नॉन पर्सनैलिटी बन जाऊँ। अपनी शदीद मकबूल होने की ख्वाहिश को जरा कम करें और अपने काम पर तवज्जो दें। यकीनन जब आप काम अच्छा करेंगे तो लोगों में मकबूल भी हो जाएंगे। दोस्तों 5वें नंबर पर बात करेंगे, अपनी इस ख्वाहिश को छोड़ दें कि मैं ही दुरुस्त हूँ। एक फर्द या किसी ग्रुप के साथ बहस मुबाहिसा करना इसकी वाज़ह मिसाल है कि इसमें हर शख्स खुद को दुरुस्त ही समझ रहा होता है। डेल कार्नेगी कहता था कि शायद हम बहस तो जीत जाएंगे लेकिन इंसान को खो देंगे। अगर आप अपनी ये ख्वाहिश छोड़ देंगे मैं दुरुस्त हूँ, तो इसका मतलब ये है कि खुद को हक पर समझने से ज्यादा आप अपने रिश्ते को अहमियत दे रहे हैं। अगर आप एक शख्स से किसी तरह का भी कोई ताल्लुक बना लें और फिर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए जिसमें आपको खुद को हक पर समझने या मेहरबानी का मुजाहरा करने में किसी एक चीज को चुनना पड़े, तो हमेशा मेहरबानी को तरजीह दीजिएगा। दोस्तों आपकी आला ज़ात चाहती है कि आप दूसरों के साथ अमन में रहें, जबकि आपकी अना और आपका ईगो और झूठी जात आपको मजबूर करती है कि लोगों को गलत साबित करो। दोस्तों 6 नंबर पर बात करेंगे लोगों को माफ कर देना। नोबेल इनाम याफ्ता साबिक अफ्रीकी सदर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है। इसमें वो लिखते हैं कि जब मैं आजाद होने के लिए जेल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपनी तल्ख यादों और नफरत अंगेज रवैयों को इस दरवाजे के अंदर ही ना छोड़ा तो मैं आजाद होकर भी कैदी ही रहूंगा। अपनी अना को ताबेदार बनाने का आसान अमल यह है कि लोगों को माफ करें, क्योंकि दोस्तों दूसरों को माफ करना दरअसल खुद को नफरत, गुस्सा, नाराजगी और इंतकाम की तमाम किस्मों से आजाद कराना है। जब आप खुद को इन चीजों से बाहर ले आते हैं तो फिर आप ज़हनी जज्बाती आसूदगी हासिल करते हैं। दोस्तों 7वें नंबर पर बात करेंगे आजिज़ी का इजहार करना। आपकी अना आपको मगरूर बनाना चाहती है, जबकि आपकी आला ज़ात आपको आजिज़ और खुदा और उसकी मखलूक से अच्छे ताल्लुक में रखना चाहती है। आजिज़ी का मुजाहरा करें और गुरूर और तकब्बुर को छोड़ दें तो फिर आप इसका जादू देखेंगे। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग छोटे कारोबार के मालिकान और काम करने वाले लोग कह सकते हैं मैं बाथरूम की सफाई नहीं करता, क्योंकि मैं इस काम से अफजल इंसान हूँ, या ये काम मेरे लिए तौहीन अमीज़ है और किसी दूसरे को ये काम करना चाहिए। इन ख्यालात का मतलब ये है कि मैं खुद को इस बंदे से अफजल समझता हूँ। अब एक मरहले के लिए इसको जांचें, क्या चीज मुझे फलां इस बंदे से अफजल बनाती है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा है, तालीम अच्छी है, बेहतरीन समाजी हैसियत है, या मैं अच्छा दिखता हूँ। याद रखें हम किसी इंसान की शनाख्त इसकी रूह की वजह से करते हैं, ना कि इस वजह से कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा दिखता है या इसके पास क्या कुछ है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि आप में से बेहतरीन इंसान वो है जिसकी अना और नफ्स इसके काबू में है। दोस्तों 8वें नंबर पर बात करेंगे अपनी खामियों को कबूल करें, माजरत करने में जल्दी करें। अगर आप अपनी कोताहियों को कबूल करते हैं और माजरत करने में पहल करते हैं तो ये आदत आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगी। इस सोच के साथ माजरत करना कि आप दूसरे लोगों से परेशान नहीं होंगे, ये भी खुद को तरक्की देने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी माजरत दिल से हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं।